प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 7 की स्टेटमेंट में एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि हमने फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमने पता करनी है। उस पॉइंट का इन दोनों गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट जिसकी वैल्यू हमने पता लगानी है, उस पॉइंट का दो गिवन पॉइंट्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। मतलब ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं। तो वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट की हमने वैल्यू पता करनी है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है, सपोज कर लिया हमने कि वो पॉइंट है पी। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वाले पॉइंट की वैल्यू 0 होती है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है, जिसको हमने पी सपोज किया है, उसकी वैल्यू होगी पी एक्स 0। जो अब्सिस्सा है वो एक्स होगा और जो ऑर्डिनेट है वाई वाली वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, जो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनको हमने ए और बी सपोज कर लिया। अब हमें ये गिवन है कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट इन दोनों गिवन पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से दोनों इक्वल हैं। PA इज़ इक्वल टू PB है। अब हम P और A के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-5। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड कर ली, सॉल्व किया, आ गया x² - 4x + 29। अब PB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। P और B के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स x0 हैं, इसे हम सपोज करेंगे x1 y1, और जो B है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं -2 9, ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, PB का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला को हम ऐसे रीड करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट। इसी तरह हमने PB के डिस्टेंस का डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो ये बन गया x² + 4x + 85 होल स्क्वायर रूट। अब दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x² - 4x + 29, इसका स्क्वायर रूट गायब हो गया, इक्वल्स x² + 4x + 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। अब जो इक्वेशन बची उसको हमने ट्रांसपोज करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -7। हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो था P x0। x की वैल्यू -7 आ गई, तो जो पॉइंट है उसकी वैल्यू बनेगी P -70। तो P -70 ही हमारा ऐसा रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दो गिवन पॉइंट से इक्वल है। आगे सम नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है, इसमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, एक है P और दूसरा है Q। P पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है और Q के फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू अब्सिस्सा पता है 10, ऑर्डिनेट की वैल्यू y है, ये हमने फाइंड करनी है। और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है PQ, उसकी वैल्यू हमें पता है 10 और हमने उस y की वैल्यू पता लगानी है। सम नंबर 8 में जो दो गिवन पॉइंट्स हैं, P की वैल्यू 2-3 और Q है 10y। दोनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस भी पता है हमें 10 यूनिट्स। तो हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। PQ इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट। तो इन पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम x1 और y1 सपोज करेंगे, सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 सपोज करके इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो y + 3 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया तो ये बचा y² + 6y + 73 होल स्क्वायर रूट। अब फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा 100। जब राइट हैंड साइड का स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा। हमारे पास बचेगा y² + 6y + 73।
100 को हमने ट्रांसपोज करके सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y² + 6y - 27 = 0। इसके फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बन गए y + 9 × y - 3 = 0। तो y + 9 में से y की वैल्यू निकलेगी -9, y - 3 = 0 करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी 3। तो इस तरह से जो मिसिंग वेरिएबल था Q पॉइंट में y, इसकी दो वैल्यूज़ बनेगी। वो दो वैल्यूज़ होंगी y की -9 और 3। सम नंबर 9 में एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 और ये जो पॉइंट Q है इसका डिस्टेंस P और R से इक्वल है। पॉइंट Q इज़ इक्वी डिस्टेंट, मतलब इसका डिस्टेंस इक्वल है कहाँ से, पॉइंट P और पॉइंट R से। P के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं, R का सेकंड कोऑर्डिनेट पता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। एक तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम Q पॉइंट का P से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और Q पॉइंट का R से डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। तो सम नंबर 9 में हमें गिवन है कि पॉइंट Q इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट P और पॉइंट R से, मतलब PQ इज़ इक्वल टू है QR। PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस दोनों सेम है। पहले P और Q के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 25 + 16 होल स्क्वायर रूट। इसी तरह QR पॉइंट्स के, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे Q 0, 1 और R x 6। इनके ऊपर फिर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व किया तो QR वाली साइड की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x² + 25, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो 25 + 16 ये बनेगा 41, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x² + 25 आएगा, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक +4 और एक -4। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ मिसिंग वेरिएबल था हमारा r, यहाँ पर पुट करेंगे तो r की दो वैल्यूज़ बनेगी, एक बनेगी हमारे पास 4, 6, दूसरी बनेगी -4 और 6। अब हम पॉइंट Q का डिस्टेंस R से फाइंड करेंगे। यहाँ पर R की पहले वैल्यू पुट करेंगे 4, फिर हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू -4। तो Q का R से डिस्टेंस दो बार फाइंड करेंगे, एक Q का डिस्टेंस फाइंड करेंगे 4, 6 के साथ, एक बार Q का डिस्टेंस फाइंड करेंगे -4, 6 के साथ। तो पहले हमने ये QR फाइंड किया, जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो R हमारा बनेगा 4, 6। तो हमने QR के कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया तो हमारे पास QR की वैल्यू आ गई √41। जब हमने x की वैल्यू -4 ली तो फिर हमने QR के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के जब सॉल्व किया तो हमारे पास QR की वैल्यू आई √41। अब हम P और R का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सेकंड केस में PR में P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, R के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4, 6, क्योंकि पहली बार हमने वैल्यू यूज़ करनी है x की 4। तो हमने PR का डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके x की वैल्यू 4 के साथ सॉल्व किया तो PR आ गया √82। इसी तरह सेकंड केस में जब PR फाइंड करेंगे तो P की वैल्यू गिवन है हमें 5 - 3, R की वैल्यू अब बनेगी -4, 6, क्योंकि x की वैल्यू अब हमने -4 यूज़ करनी है। तो फिर से हमने PR का डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारे पास PR की वैल्यू आ गई √162। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 10। हमने दो वेरिएबल्स x और y का रिलेशन पता करना है। अगर पॉइंट XY इक्वी डिस्टेंट हो दो गिवन पॉइंट्स से, अगर पॉइंट XY का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल हो तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा। सम नंबर 10 में P की वैल्यू XY है, A 3, 6 है, B है -3, 4। P का डिस्टेंस A से और B से क्योंकि इक्वल है तो ये बनेगा PA = PB। P और A के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी x² + y² - 6x - 12y + 45 होल स्क्वायर रूट। इसी तरह PB के ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे
तो इसकी वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद बन जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 होल स्क्र रूट। तो स्क्र रूट को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड्स करने पर हमने देखा कि जो लाइक टर्म्स हैं सेम साइन वाली लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर वो कैंसिल हो जाएंगी। एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र जीरो आएगा, वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र जीरो आएगा। उसके बाद हमने ट्रांसपोजिंग करके जब इसको सॉल्व किया तो लाइक टर्म्स 6x और 6x बनेगा 12x माइनस 8y और प्लस 12y ये बन जाएगा 4y प्लस 25 माइनस 45 करेंगे तो माइनस 20। तो हमारे पास इक्वेशन बच गई 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यही x और y का रिलेशन है हमारी गिवन स्टेटमेंट के अंदर। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरी स्टेटमेंट में 4 कॉमन है तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यही x और y का रिलेशन है।